नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को सूर पढ़ा रही थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव को उनके ज्ञान के गुमान को तोड़ने के लिए ब्रज भूमि में भेजते हैं। उद्धव का आगमन होता है और उद्धव गोपिकाओं के समकक्ष अपने निराकार योग साधना का प्रचार व प्रसार करते हैं। कृष्ण की गोपिकाएं हैं, प्रेम मार्ग की पूजा करने वाली हैं, सगुण भक्ति की उपासिकाएं हैं। किसी भी स्थिति में उद्धव के निराकार योग साधना को वे स्वीकार नहीं करती। अब उद्धव के द्वारा कहे जाने पर कि तुम निराकार योग साधना का जप करो, गोपिकाएं अपने मन की वेदना को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। सभी गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारे नेत्र जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभाव में, उनके रूप दर्शन के अभाव में क्या है, भूखे हैं हमारे नेत्र। कैसे रहें रूप रस राची ये बतियां सुनी रूखी। तुम्हारी ये जो बातें तुम हमें सुना रहे हो, क्योंकि हमारे नेत्र तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, उनके उस रूप दर्शन की पिपाशा में लीन है। वो तुम्हारी इन रूखी बातों को क्यों सुनेंगे। रूखी बातें क्या हैं कि श्री कृष्ण को भूलकर निराकार योग साधना को करो। ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झूकी। भगवान श्री कृष्ण हमसे कह गए थे कि निश्चित रूप से अवधि व्यतीत होने पर मैं ब्रज भूमि में तुम्हारे पास आऊँगा। और हम तो अवधि गिनते गिनते मार्ग में एक टक अपलक नयनों से भगवान श्री कृष्ण की बाट जोड़ते जोड़ते भी तब हमारे नेत्र इतने अधिक नहीं थके थे। अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलागी दुखी। अब यहाँ आकर के जो तुम हमें योग साधना के संदेश को दे रहे हो, उस योग साधना के संदेश को सुन करके हमारे नेत्र क्या हो गए हैं, दुगना दुखी हो गए हैं। बारक व मुख फेर दिखाओ द्वीपे पिबत पतुखी सूर सिकत हटी नाव चलाओ ये सरिता है सुनी। बालक व मुख फेर दिखाओ, हमें तो उसी बालक का वो मुँह दिखाइए भगवान श्री कृष्ण का जो हमें फेर कर चले गए हैं। द्वीपे पिबत पतुखी, बार बार हम बहुत दुखी हो रहे हैं। सूर सिकत हटी नाव चलाओ। सूरदास कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, उद्धव तुम हट पूर्वक ये हमारे जीवन की जो नौका है वो सूख गई है, उसमें कोई रास नहीं है, रंग नहीं है, उत्साह नहीं है। अब इस पर तुम अपने निराकार योग साधना की नौका को मत खेओ। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे ना आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, जो पे शाम कुबरी लीजे सो बिन नाम धरावत। क्यों गजराज काज के अवसर और दर्शन दिखावत कहत, सुनन को हमें ऊदो सूर अंत बिरमावत। अब गोपिकाएं, क्योंकि उद्धव बार बार गोपिकाओं को श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कह रहे हैं और योग साधना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि गोपिकाएं क्या करें, भगवान श्री कृष्ण को भूल करके निराकार योग साधना ब्रह्म की उपासना करें, प्राणायाम करें। गोपिकाओं को उद्धव की बात रुचकर नहीं लगती और बड़ी वाग वैदगिता से, शिष्टता से, चतुरता से, कुशलता से वह उद्धव के निराकार ब्रह्म का पटाक्षेप करती हैं, उनका विरोध करती हैं। और गोपिकाएं क्या कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत। भगवान श्री कृष्ण यदि गोपीनाथ कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि गोपीनाथ अर्थात गोपियों के स्वामी। काहे को गोपीनाथ कहावत, अरे उनका नाम गोपीनाथ क्यों रखा गया समाज में, क्योंकि वो हम सब गोपियों के, ग्वालिनों के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें गोपीनाथ कहकर पुकारा जाता था।
जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे नावत। और फिर उद्धव कह रहे हैं कि यदि वास्तव में वो हमारे हैं तो हे भंवरे, तो वह इस ब्रज भूमि में क्यों नहीं आ रहे हैं। सपने की पहचान जान के हमें कलंक लगावत। और हमारे साथ इतनी प्रेम क्रीड़ाओं को करने के उपरांत आज सपने की पहचान के समान हमें विस्मित करके हमारे जीवन में उन्होंने कलंक लगा दिया। और जो पे शाम कुबरी रीजे सो बिन नाम धरावत। आज वही भगवान श्री कृष्ण उस कुबड़ी के, उस कुब्जा के प्रेम में रीझ गए हैं और हमारे प्रेम को धत्ता बता रहे हैं। क्यों गजराज काज के और दर्शन दिखावट। ऐसे हाथी को उन्होंने क्यों दर्शन दिया। उन्होंने गज का उद्धार किया और उसको दर्शन दिए। कहत सुनत को हमें उदो सुर अंत बिरमावन। हे उद्धव, कहने सुनने को हम ही रह गए, तुम हमें भ्रमित कर रहे हो, हमें बिरमा रहे हो, हमें भ्रमित कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन बच क्रम नंद नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली क्यों करे ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए ओ देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूर की गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हम तो एकनिष्ठ होकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा मन लगा हुआ है। हम जीवन में किसी दूसरे ईश्वर की प्रार्थना ही नहीं कर सकती। तो अपना जो ये निराकार योग साधना का जो ये ज्ञान है वो तो उन लोगों को दो जिनका मन भ्रमित हुआ है। जो चकवी के समान भ्रमित हो रहा, उनको यह ज्ञान दो। हमारे हारिल की लकड़ी, तो वो हारिल पक्षी जो होता है जिस प्रकार से लकड़ी से अपने हाथों को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हो गए हैं। हमारे जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी ईश्वर की आराधना, वंदना, अर्चना, पूजा नहीं कर सकते। मन ब्रज क्रम नंदन सो उरिया दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, वचन से, कर्मों से राजा नंद के पुत्र के प्रति जो आस्था है उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रखा हुआ है। जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी हम क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही जपती रहती हैं। उन्हें जकड़ कर पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ देता है, वही स्थिति हम गोपिकाओं की है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। हे भंवरा, तेरा जोग तो हमें ऐसा सुनाई दे रहा है जो कड़ी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। और ऐसी कड़वी ककड़ी के समान रोग तुम हमारे पास ले आए हो अपने निराकार योग साधना का। यह रोग देखी सुनी न करी। हमने कभी ऐसा रोग देखा नहीं था और ना ही इस रोग के विषय में कभी सुना था। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास क्या कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं यह रोग उन्हें दीजिए जिसका मन चंचल है, जो भ्रमित होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि सूर जो हैं गोपिकाओं के माध्यम से बड़ी वाक्पटुता पूर्वक, वाग वैद्य पूर्वक उद्धव के निराकार योग साधना का गोपिकाएं खंडन करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। ब्रज भाषा के माध्यम से मुहावरों का सामासिक शब्दावली में बहुत ही सुंदर प्रयोग गोपिकाओं के द्वारा